भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत पर बात की। सर, हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा मैं बताता चलो गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती है, जो कि उन्होंने इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जापान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जो ट्रेन सिस्टम है वो इंडिया में पाया जाता है। सबसे पहले ये कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका अन्य स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। उत्तर रेलवे कार्यशाला में हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया जा रहा है। फिर इसका हरियाणा में सोनीपत जींद खंड पर परीक्षण किया जाएगा। हमारा ट्रेन का जो निज़ाम है वो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले जो गोरे यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम बना के गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई खास तरक्की नहीं देखी गई। कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। ट्रेनें, और ये बात की बात है, ट्रेनें टेक्नोलॉजी बाद में आएगी, लेकिन पहले हम पेट तो भरें अपना। हमारा पेट भरने से नहीं बाहर जा रही बात, तो हम आगे क्या सोचेंगे। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हुई हैं। मैम, आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। जब हाइड्रोजन ट्रेन का इंडिया को पता चलता तो इंडिया अगले दिन ही भाई क्या करता है कि अपने भी एक लिस्ट जारी करता है कि इस ईयर्स के अंदर, इतने टाइम के अंदर हम भी अपनी कंट्री को हाइड्रोजन ट्रेन दे देंगे। सर, हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा मैं बताता चलो गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, जो कि उन्होंने इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जापान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जो ट्रेन सिस्टम है वो इंडिया में पाया जाता है। और हमारे ट्रेन निज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड करिएगा। हमारा ट्रेन का जो निज़ाम है वो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले जो गोरे यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम बना के गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई खास तरक्की नहीं देखी गई। यही चक्कर है कि इंडिया जो है, हम लोग बेसिकली, हमारा मसला ये है कि हम लोग इंडिया के साथ लड़ते हैं, हमारी जंग है उनके साथ। हालांकि पूरी दुनिया में देखा जाए, मैं अरब कंट्री में रहता हूँ, वहाँ पे भी बॉर्डर वाला निज़ाम है, हर जगह पे हर चीज़ है, लेकिन उनमें दोस्ती है, बाहमी इत्तेहाद है उनके साथ। वो लड़ते नहीं है, उनके मुल्क में जाना हो, इधर उधर जाना हो, कोई मसला नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या लगे हुए हैं कि हमारे पास एक एटम बम है और इंडिया के पास एक एटम बम है, हम उसी की जंग में ना उसके साथ ना दोस्ती करते हैं, हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं, इसलिए हम पीछे रह गए हैं। बिल्कुल सही। सर, दुनिया में मिसालें मिलती हैं कि हमसायों के साथ मतलब मामला ख़राब होते हैं। अगर मैं मामलात की बात करूं तो इंडिया के चाइना के साथ भी खराब, लेकिन ट्रेड अभी तक नहीं रोकी। आज तक ट्रेड का मसला नहीं किया उनके दोनों में कि भाई हमारी जंग चलती तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर आप कहेंगे कश्मीर का मसला, तो मैं कहूँगा इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख का मसला। लद्दाख के मसले को लेकर भी हालात ख़राब रहते हैं, लेकिन ट्रेड चलती है भाई, ट्रेड में नो कॉम्प्रोमाइज़। हमारी जब बात आती तो हमारे पॉलिटिशियन सब कुछ खत्म कर देते हैं, तल्लुकी कर देते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसलिए मसला ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, उनको सिर्फ अपनी जेब पे बढ़ने का पता है, उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है कि आवाम किस ट्रैक पे चल रही है, निज़ाम में क्या तब्दीली लानी है। उनको सिर्फ पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस बंदे को खरीदना है, उस बंदे को खरीदना है और अपना सिस्टम चलाना है। मुल्क को तरक्की करना हो ना, मुल्क ने तरक्की करना हो तो सबसे पहले हुक्मरानों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हुक्मरान ठीक नहीं होंगे तो आवाम भी ठीक नहीं होगी। अब आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में अभी लाहौर में आप सोच लें कि बाइक जो है बगैर हेलमेट के नहीं चला सकते आप, लेकिन हुकूमत ठीक नहीं है, करप्ट है ना, हर बंदा चलाता है। बाहर ये सीने नहीं होती, नहीं, वहाँ पर निज़ाम स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट निज़ाम है कि आप वन वे भी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी बंद होगी और आप भी बंद हो जाएंगे। ये चीज़ है, क्योंकि पहली बात है कि हमारे हुक्मरान ठीक जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे मुल्क की ट्रेन भी नहीं ठीक होगी और हमारे मुल्क की जर्नी भी सही नहीं होगी। मेरा मानना ये है कि ये सब फेक है, ये बातें हैं। और नहीं, हकीकत में इंडिया वहाँ पे ये तमाम चीज़ें मुतारिफ़ करवा रहा है। वहाँ पे सैनमा जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा एक सैनमा मुतारिफ़ किया गया है रिसेंटली, और इसके बाद अभी जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ़ करवाने जा रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ एक चाइना के अलावा अभी तक किसी और मुल्क में वो ट्रेन मुतारिफ़ नहीं। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हुई हैं उन लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, क्या उस कश्मीर में हम उस तरह की डेवलपमेंट कर पा रहे हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जो हमारे पास कश्मीर है, क्या हमने उनके लिए कुछ किया अभी तक? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते। हुकूमत का काम बनता है कि उनके लिए कुछ करे। तो हुकूमत की तरफ से कह रहा हूँ, क्या हुकूमत ने अभी तक कुछ किया? जो हम बात करें जी इंडिया ने, अगर इंडिया की हुकूमत वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रही है तो क्या पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं? रिसेंटली देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने 5G भी लॉन्च की है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी, ये पाकिस्तान इसी वजह से दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, महंगाई भी हो रही है, और ये कैसे अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, और ये वहाँ पे कैसे, वहाँ मतलब कश्मीर को किस तरह से संभाल सकते हैं? ये हम अपने ही क्राइसिस में डूबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक तो वो ये बताना चाह रहा है कि हमें ये कश्मीर हमारा है, लेकिन असल में वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को भी यही चाहिए कि उधर तरक्की याफ्ता कोई काम करें, उधर भी हॉस्पिटल बनाए, लोगों को फैसिलिटेट करें, कुछ उनकी अद्वियात जो उनको मसले मसाइल आते हैं उनको हल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, वो अगर उसको कंपैरिजन कर ले इंडिया के कश्मीर के पास, जो इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत पाकिस्तान के। क्या लगता है इस तमाम सिनेरियो में हमारी पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो उस पर कोई कदम नहीं उठा रही, या इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट करके ये बताना चाह रहा है कि जी मैं यहाँ पर ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ बनिस्बत अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास जो जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है? वो यही कहना चाह रहा है कि कश्मीर हमारा है, वो अपना हक जतलाना चाह रहा है, जो आपके पास हिस्सा है वो भी हमारा है। इसलिए हमें ये देखें, आपको दिखा रहे हैं कि हम अपने कश्मीर में कितना काम कर रहे हैं, तो हमें भी, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कश्मीर में काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, लोगों को एजुकेटेड बनाएं। एजुकेटेड होंगे तो वो भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा ही है। जहाँ के हमने एक जंग में, एक वार में वो आगे तक चले भी गए थे, फिर हुकूमत की वजह से वो वापस आए थे नवाज शरीफ के दौर में, तो इसलिए हमें चाहिए कि उधर नज़रसानी करें अपनी। ऑब्वियसली इंडिया जो है ना, वो बंदूक के ज़ोर से तो कश्मीर छीनने की बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन यह है कि अब वो डेवलपमेंट करके और लोगों को नौकरियां दे के, और हाइड्रोजन ट्रेन जैसे आपने कहा, पहली बात तो यह है कि हमारा वाला जो कश्मीर है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ये बहुत छोटा सा है। आप इसका मैप भी देखें ना, मेरे ख्याल से 50 लाख आबादी है। उस साइड पे रकबा बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी साइड पे डेवलपमेंट बहुत कम है। और इसके वजह यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई और होती है, कश्मीर में कोई और होती है। तो जब वो मुखालफत शुरू हो जाती है, तो अभी इमरान खान ने 500 अरब का एक पैकेज दिया था जब इमरान खान था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत चली गई, अब नून लीग वाले हैं। अब नून लीग वाले वो 500 बिलियन जो उन्होंने अनाउंस किया वो रिलीज़ ही नहीं कर रहे, पिछले। दोस्तों, भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, ये ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि शुरुआती स्टेज पर इसे हेरिटेज रूट पर शुरू किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हेरिटेज रूट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। नॉर्थ रेलवे के रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है और इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड पर किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की थी, जो एक हाइड्रोजन फ्यूल से 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेन बिल्कुल ही शोर नहीं करती। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बिल्कुल नहीं निकलता, वहीं इसमें से भाप निकलती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ये भारत में ज़्यादातर ट्रेन बिजली की मदद से चलती है, और जब हाइड्रोजन ट्रेन का बड़े तौर पर विस्तार किया जाएगा तो यही बिजली लोगों के घरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा सप्लाई की जाएगी और इसका रेट भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।